ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपने पन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और दिन की शुरुआत मैं क्या बताऊं आपको, शाम हो गई है, 5 बज गए हैं और हमारी ऑफिस से छुट्टी हो गई है। आजकल हमारा 9 से 5 टाइम हुआ पड़ा है और उसमें बहुत सारे रीजन है। एक तो प्रभ का पेपर भी था आज। प्रभ बताओ, आपका एग्जाम कैसे? एग्जाम मेरा खराब भी नहीं हुआ हाँ, और बहुत अच्छा भी नहीं हुआ। सारा अटेम्प्ट किया है मैंने, पर जैसे ऐसे था कि जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था ना, तो उसमें जो टॉपिक दिए गए थे वो इतने 10 मार्क्स के लिए फिर उतनी लेंथ वाले नहीं थे। तो पर मैंने अटेम्प्ट किया, मतलब मैंने क्वालिटी लिख के आई हूँ पेपर में। बाकी देखो अब क्या एग्जामिनर को कैसा लगता है। एग्जामिनर अगर अच्छे मूड में होगा पेपर चेक करने के टाइम पे तो अच्छे नंबर दे देगा। कि टेस्ट में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आए हैं। और बताओ, आपके सभी में मिल गए नंबर? नहीं, अभी मतलब एक सब्जेक्ट के दोनों सीए में नंबर नहीं मिले, हाँ, बाकियों में मिल गए। कितने मार्क्स फिर भी मिले? एक जिसका आज पेपर था उसके टेस्ट में मुझे मिले 44 नंबर 50 में से आउट ऑफ 50। हाँ। और उसकी जो असाइनमेंट थी उसमें मिले 42 आउट ऑफ 50। बढ़िया, फिर आपके तो मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको क्या ही टेंशन है, आपका तो सब कुछ पार है। पार तो है, पर अब वाइवा रह गया ना, वाइवा प्रेजेंटेशन, उसके लिए अब प्रिपेयर करना है। डर लग रहा है। एक्चुअल में हिंदी में अपनी बात समझाना बहुत आसान है, इंग्लिश में अपनी बात समझाना ज्यादा मुश्किल है। आप और तो फिर भी compulsion बना है। लेते हो चीजें, मैं नहीं बना पाता हूँ। हाँ, कंपल्शन जो है ना इंग्लिश में ही बोलना है, वो थोड़ा मुश्किल है। और रिद्धि पूरे मजे कर रही है। सिर पे ना वो झुंडी की हुई थी, तो मेरे को लगता है इसको ना दर्द होता है, मेरे को फील होता है, तो फिर मैं खोल देता हूँ। मेरे को नहीं पसंद है। आपके खोलने की वेट नहीं करती रिद्धि खुद ही खोल लेती है। हाँ। तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं रिद्धि को हॉस्पिटल लेके, इसकी वैक्सीनेशन करवाने। थोड़ी बहुत वैक्सीनेशन जो प्राइवेट वाली होती है ना, वो रहती है रिद्धि की, वो करवानी है। और इसको थोड़ा डॉक्टर को भी दिखा देंगे कि ठीक है, स्वस्थ है, खा पी सही रही है, अच्छी है। और उसके बाद थोड़ा शॉपिंग करनी है। पर बताएगी क्या क्या लेना है। शॉपिंग के नाम पे हमने डायपर लेने हैं, ठीक है। और मेरे को नहीं लगता पर महीना भी चलते हैं इसके डायपर, हम इतने सारे लेके आते हैं। हाँ। महीना तो नहीं चलते। नहीं, महीना चल गया। हम 1.5-2 महीने पहले गए थे हम दिलकुशा मार्केट। अच्छा। हाँ। तो फिर उसके बाद 2 बार तो डायपर और भी ले आए हैं इसके। हाँ तो 2 बार ले आए, पर वो छोटे पैकेट लाए ना हम। तो छोटा पैकेट भी कोई 60, उसमें 60 होते हैं एक पैकेट में। 34 होता है। मेरा 34 होते हैं। होता है। तो डाइपर्स लेने हैं, डाइपर क्रीम लेनी है रिद्धि की, नोबिता के कैल्शियम बोन्स लेनी है। और क्या लेना है, भाई यही लेना है। मुझे कंडीशनर लेना है, अगर मिल गया तो। यार मेरे कंडीशनर चाहिए मुझे। तो यही प्लान है अभी हमारा। और उसके बाद मेरा प्लान है, प्रभ के लिए सरप्राइज है। हम जा रहे हैं डेटिंग शेटिंग पे। हम एक अच्छे से कैफे में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, क्योंकि आज है सैटरडे। तो सैटरडे में थोड़ा रिलैक्सिंग होता है, कल संडे है, तो हमने कहा कि चलो थोड़ा आराम से जा सकते हैं। और इनके अब सिर्फ प्रेजेंटेशन ही रहेगा, कल की छुट्टी है प्रभ की भी, मेरी भी। संडे हम आज एंजॉय करेंगे अपना, मतलब कि पहली बार हम अपना संडे कल बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पार्टी शार्टी भी कर लेंगे। ठीक है? आप क्या कहने लगे थे? चिलिंग मोड में जा रहे हैं हम आज। और क्या कहने लगे थे आप? कुछ नहीं, कल मेरी जो पीएचडी वाली फ्रेंड्स है ना, 2 फ्रेंड्स बनी है मेरी बहुत अच्छी। एक काजल और जो जम्मू से है, और एक है दीपांजलि, वो उड़ीसा से है। तो कल मैं उन दोनों के साथ थोड़ा खाने पीने जाऊंगी। इधर नहीं, अच्छा ठीक है। रिद्धू क्या कह रहे हो? पापा पा हाय, दोबारा बोलना। पापा पापा। पापा पापा पा। दोस्तों अभी हमने रिद्धि को टीके लगवा लिए डॉक्टर के पास। तो आप यकीन मानना, 4 टीके रहते थे अभी तक,
और जब से हम इसको टीके लगवा रहे हैं, वैसे तो सरकारी लगवा रहे थे सारे, क्योंकि एक एक टीका बहुत महंगा है, 3,000, 3,500, 2,500, 2,700 इस तरह का एक एक टीका होता है। तो ये सरकारी एक बहुत अच्छा काम है कि वो, मैं सोच रहा था अगर वो सरकारी टीके ना लगते तो कितना महंगा हो जाता है एक साथ, है ना। सरकार ने ये बहुत तो अच्छी सुविधा दे रखी है। इसके 4 टीके अभी तक रहते थे, जो हमें टाइम नहीं मिल रहा था, जब मिलता था तो ये बीमार होती थी तो हम लगवा नहीं पाते थे, क्योंकि बुखार में नहीं लगता, स्किन में कोई इन्फेक्शन हो तब नहीं लगता। तो अभी ये ठीक थी बिल्कुल, तो हमने कहा चलो लगवा लेते हैं। हम आए, हमने पूछा कि कितने टीके रहते हैं, वो कहते टीके तो बहुत रहते हैं अभी। तो उन्होंने चेक किया सरकारी वाला वो, और फिर अभी तक के इसके टीके रहते थे 4 महीने का, चारों एक दिन लग सकते हैं। कह रहे हाँ लग सकते हैं अभी, और अगर आपने चारों एक साथ नहीं लगवाए तो फिर अगर आपने 2 लगवाए तो 2 फिर अगले महीने लगेंगे, फिर 1 महीने का गैप चाहिए। लगाने हैं तो 1 साल लगा लो। फिर हमने इसके टीका लगवा दिए, टाटा कर रही थी। बाहर रोड खाली था, मुझे लगा मार्केट बंद है शायद। आज बार क्या है? आज तो सैटरडे है, पर मुझे मार्केट बंद लग रही है। एक बार ऐसे चेक कर ले। ओके कर है अब ना, तो आ गए हैं यार। टाटा। तो अभी हम मार्केट भी आए हुए हैं। अब हमारी किस्मत है, प्रभ का मानना है कि मार्केट खाली है। टाई टाई फिश। मार्केट बंद है, आपने ब्लॉग में देखा होगा, अंदर जाते हुए प्रभ कह रही थी हम पार्किंग ना बेसिकली यहाँ लगती नहीं है, सड़क में पूरा ऐसा हो जाता है। तो सामने एक सिनेमा घर है, वहाँ पे हम पार्किंग लगा देते हैं और फिर हम जाते हैं बाजार में कि हम रिलैक्स होके जाएं। क्यों एक पार्किंग के चक्कर में गाड़ी कोई टो करके ले जाए पुलिस वाला, तो इलीगल हो जाता है काम, है ना। हमारे साथ क्या, हम अगर इलीगल चलेंगे तो काम होगा ही। और सबसे फास्ट जो सरकारी काम होता है वो यही होता है, गाड़ी टो करना। और कुछ भी हो जाए वो उस पे काम नहीं होएगा, मगर इस चीज पे काम बहुत जल्दी होता है। हाँ। तो हम उस चक्कर में हम अंदर लगा देते हैं। पर अभी गाड़ी लगाई, पर बोल भी रही थी पहले चेक कर लो। और हमने कहा मैंने सोचा कि शनिवार को थोड़ी ऐसा कुछ होता है, पर इनकी ना समर वेकेशंस चल रही है, तो बंद है। तो पूरी मार्केट बंद है, 4 दिन से बंद है। अब सीधा मंडे खुलेगी जाके। तो ये हो गया एक कांड हमारे साथ। रिद्धि और ऊंचा ऊंचा हो रही है। चलो आप बताओ कैफे किस तरफ जाना है? कौन से में जाना है आप बताओ। उसी कैफे में जाना है, वो इधर है कैफे। नजदीक ही है यहाँ से। हाँ यही है पास में। रिद्धि पार्टी करने जा रहे हैं आपके टीका लगने की खुशी में। तो हमने अपने फूड का ऑर्डर दे दिया है और साथ साथ खेलने लगे ऊनो। बहुत टाइम के बाद खेलने लगे, पहले पटियाला में हम बहुत खेलते थे, अब उसके बाद अभी खेलने लगे हैं और रिद्धि हमारे साथ खेलने लगी हुई है। पास्ता पास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, पास्ता तो पास्ता। हमने ऑर्डर किया है फ्रैपे और पास्ता। रिद्धि अपनी मील एंजॉय करने लगी है। दूध टाइम हो गया है रिद्धि का, तो वो दूध पी रही है। किच्ची कर रही है। लेट के बात करो, मजे से बात करो ना। हमारी फ्रैपे ख़त्म हुई तो हमने रिपीट ऑर्डर कर दिया, फिर मैंने फ्रैपे मंगाई, प्रभ ने मगर इस बार मंगवा लिया है कैपुचिनो। और हमने मंगाया इतना बड़ा पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़ा बहुत बड़ा होगा, इससे छोटा साइज़ था नहीं तो हमने वो मंगवाना था। चलो अब यही खाना पड़ेगा, तो मतलब कि पेट पूरा भरना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी देखो कितनी अच्छी है, लोकेशन कितनी अच्छी है, वाइब क्या है, क्या बात है, मज़ा आ रहा है देख के। बाहर देखो छोटा सा झरना भी है। अगर पिज़्ज़े का बेस बहुत कम था, बहुत यमी और टेस्टी था, तो खाने में थोड़ा इजी था, इतना हैवी नहीं है, मगर अच्छा लग रहा है। ज़्यादा तो मैं नहीं खाया, पर अब तो थोड़ा ही खा रही है और रिद्धि हमें देख रही है। और यहाँ पे मैं जीत चुका हूँ, प्रभ हार चुकी है। खुशी की बात यह है कि अब बिल प्रभ देगी। हमने शर्त लगा के खेलते हैं और इसमें मैं जीत गया हूँ। नहीं तो जीत जाए आदमी, लूडो भी हार गई है प्रभ। तो मजा आ गया है, मजा आ गया। रिद्धि के ना अब ड्रामे शुरू हो गए, पहले सो जाती थी रेस्टोरेंट्स में, देखो वहां नहीं सोई, अब गाड़ी में आके सोई है और गाने लगे हुए हैं। चल रहा है मजा, एंजॉय हो रहा है। अब जल्दी से घर जाना है, नोबिता को घुमाना है। ये देखो रिद्धि हमारी गाड़ी में ही सो गई, और इतना सब खाने के बाद भी इनको मैंगो खाना था घर आके। तो ये चूसने वाला मैंगो मैं अभी पहली बार खाने लगा हूँ इस मौसम में, लेकिन मेरे को दूसरा ही पसंद है, पर मैंने कहा चलो लेके देखते हैं कैसा लगेगा। और बहुत मीठा अच्छा है ना।
ये देखो। नोबिता दिखाओ हमारा क्या कर रहा है। नोबिता देख लो, घूम के आया है और बैठा है यहाँ खा पी के अपना मजे से। नोबिता, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी रिद्धि के कपड़े वपड़े चेंज कर देती हूँ। नोबिता पता क्या करता है, अभी तो जैसे यहाँ पे बैठा है, रात को आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ सोएगा, फिर उस साइड पे भी चढ़ के सोता है बेड की। और रिद्धि जब नींद में उठती है फिर वो भी नोबिता को पप्पियां कर रही होती है, पता है आपको? उसको हगी करती है, उसको किस्सी करेगी, उसके साथ हग करके सोएगी। कैसे अच्छी नींद सो रही है, इतनी मस्ती करती है ना, इतनी शरारतें करने लग गई अब ये, बहुत मुश्किल हो गया इसको संभालना। टीके का दर्द नहीं हुआ। हाँ, इंजेक्शन। है ना? हाँ, इंजेक्शन वो एक ही वो उसी टाइम था, वो तो डॉक्टर Painless को है। देख के ही डर गई थी बस। चलो मैं इसके कपड़े बदल देती हूँ। ये हमारी रिद्धि का नाइट सूट, क्यूटी क्यूटी वाला नाइट सूट है ये हमारी रिद्धू का। देखो प्याला बेबी कैसी अच्छी वाली निन्नी सो रहा है। बोलू बेबी। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने बहुत ज़्यादा मस्ती कर ली, एंजॉय कर लिया। बहुत बड़ा काम रिद्धि के टीके लगने वाला वो भी हो गया, और प्रभ के एग्ज़ाम भी हो गए हैं थ्योरी वाले। कैसा महसूस कर रहे हो एग्ज़ाम होने के बाद? अच्छा महसूस कर रही हूँ। आज तो ऐसे बहुत भारी लग रहा था पेपर देना मुझे। ओके। मैं ऐसे हो रहा था, ना पढ़ने का दिल कर रहा था सो ही जाऊं। पेपर के बीच में भी नींद आ रही थी, तो बस खत्म हो जाए। और रिद्धि का डायपर बदल दिया है, और खिला दिया मैं। कैसे सोती है ये ऐसे सोती है, मैं भी ऐसे ही सोता हूँ, बस मैं पैर नहीं मोड़ता हूँ, मगर मैं सोता ऐसे ही हूँ, है ना? आप बम नहीं उठाते, ये बम उठाती है। तो ठीक है दोस्तों, ये ब्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।